विजय, स्वागत है रन विथ फिट पेज हिंदी में। कैसे हो आप? थैंक्स थैंक्स विकास यू नो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आऊँगा और आवर हिस्ट्री गोज़ लॉन्ग बैक। हम राइट, लोग तो बहुत पहले से करेक्ट। एंड यू आर वन रनर व्हॉम आई ऑलवेज़ लुक अप टू सो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और फिट पेज से तो काफ़ी दिल का नाता है, तो नाता फिर है। ऐसे लग रहा है कि घर पे ही आया हूँ करके। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं यू आर राइट कि बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक एपिसोड हमें करना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज़ आप यू आर वन ऑफ दोज़ लॉन्ग स्टैंडिंग रनर्स जो ना कि सिर्फ रन कर रहे हो बट इंस्पायर कर रहे हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अपना यूथ है उसको जिस तरह आप इंस्पायर करते हो एंड यू शो देम डायरेक्शन लुक इट्स नॉट इजी राइट एंड दैट्स अ कम्युनिटी कि दैट नीड्स मोर सपोर्ट क्योंकि अगर हमने गाइड नहीं किया ठीक से तो गाइडेंस की कमी नहीं है आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो बट नॉट नेसेसरी कि वो सही गाइडेंस हो सही बात करेक्ट है, सही बात है। एंड सो वो जो आप काम कर रहे हो ना दैट्स हैट्स ऑफ। वो काफ़ी दिल के करीब वाला काम है। हाँ मुझे मालूम है कि लाइक मैं ना कोच हूँ ना ना वो स्पेस में ही नहीं हूँ बट फौज से होने से पैशनेट रनर तो पहले से थे और फिर डिस्टेंस रनिंग जब स्टार्ट किया मुंबई में जैसे हम लोग जो फ्यू आप लोग थोड़े और पहले से दौड़ते थे उसके 2008-9 में अ, तब से वो एक कम्युनिटी थी रनिंग कम्युनिटी फिर लास्ट 2020 में लॉकडाउन जब हुआ तो एक ऐसे कम्युनिटी से जुड़ा जो डिफेंस एस्पिरेंट्स कम्युनिटी है जो हम दोनों थे पहले डिफेंस एस्पिरेंट वो कम्युनिटी में जाकर पता चला आज भी मैं बच्चों से जब इंटरेक्ट करता हूँ एक बहुत बड़ा वैक्यूम है बहुत बड़ा वैक्यूम एंड जैसे अभी हम बात कर रहे हैं शायद वो वैक्यूम कब फिल फुल होगा कैसे फुल होगा वो मुझे अभी भी नहीं नहीं पता मालूम है राइट। बिकॉज़ वो बच्चे जो हैं 1600 मीटर उसके लिए दे आर मोर फोकस्ड वहाँ पर 1600 मीटर बिकॉज़ ऑफ द भर्ती एंड द अग्निवीर स्कीम और जो भी है। तो वो वहाँ पर जो मेरा रोल है अभी जब मेरे एज पे या अपने एज पे जो हम लोग दौड़ते हैं, तो लोग हमें देखते हैं कि अरे ये 47 इयर्स हो गया फिर भी बंदा दौड़ता है। ठीक है फौजी-फौजी है दैट इज़ वन एस्पेक्ट अगर ये बंदा 40-50 दौड़ता है दैट मीन्स ये करता है कुछ तो करके। सो दैट वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है लोगों को और इतना अच्छा लगता है कि जब मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम्स पे स्पेशली पहले हम इंस्टाग्राम पे होते नहीं थे 2 साल पहले हुँ, इंस्टाग्राम पे ऐसे एक पोस्ट डाल दिए फिर भूल ही गए करके। हाँ, लेकिन अभी वो कम्युनिटी के वजह से वहाँ पर है और वो जब मैसेज करते हैं ना कि सर आज फर्स्ट टाइम लाइफ में 5 किलोमीटर दौड़े इतने में 40 मिनट में दौड़े हुँ, सो यू फील सो हैप्पी देयर बट वही बच्चा 4-5 महीने के बाद थोड़ा बहुत जो गाइडेंस दे दिया उतना दैट टू जैसे हम गाइडेंस का जो स्पीयर है 100% उसमें हम सिर्फ 1% बताते या ऐसे ऐसे कर ले बिकॉज हम लोग कोच वगैरह वही बच्चा 5 किलोमीटर 23 मिनट में दौड़ लेता है 3 महीने सो वंडर कि अगर किसी को राइट गाइडेंस राइट कोचिंग राइट न्यूट्रिशन ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाए आई थिंक इंडिया कैन प्रोड्यूस वंडर्स ऑफ कोर्स एंड राइट इंस्पिरेशन राइट राइट जो इंस्पिरेशन जो आप कर रहे हो एंड लुक यू सेड कि यू आर नॉट अ कोच बट ऑनेस्टली टू मी यू आर अ कोच व्हाट आई मीन कि कोच ना सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देता है। कोच आपको आपके घर से बाहर निकाल कर आपको मोटिवेट इनफ करता है कि आप सड़क पे ग्राउंड में कहीं पे दौड़ सको और रेगुलरली दौड़ सको करेक्ट। और वो तब भी आता है व्हेन दैट पर्सन हैज़ दैट बिलीफ कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ एंड आई हैव सीन मैंने काफ़ी आपकी स्टोरीज़ सुनी हैं, लाइव जॉइन किया है। अदरवाइज़ जो कम्युनिकेट करते हो फेलो एस्पिरेंट्स एटसेट्रा उससे मैंने ये देखा है कि जिस तरह आप बताते हो उनको कि वो 0 से 1 तक का जो सफ़र होता है ना, वो कैसे सफ़र हम कैसे वो वाला सफ़र कवर करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन 1 टू 100 एंड एंड बिगिनिंग इज़ समथिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट क्योंकि एक बार उसने सीख लिया ना, तब तो वो करता ही जाएगा लाइक हाँ, 1 फुट इन फ्रंट ऑफ अदर एंड डू इट क्विकली सही वो बात है करता जाएगा बट वो जो आप इंस्पायर कर पाते हो, जो मोटिवेट कर पाते हो, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल सो थैंक यू। या सो दैट्स ओ जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम ग्रो हो रहे थे और टीन एज में जब उनके एज में हम थे सो दैट टाइम
इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, ना कोई था गाइड करने। हम लोग सब वो ब्लाइंडली चलते थे। नाउ एटलीस्ट इनके पास ये है, अभी भी जब रूरल देखते हो, रूरल एरिया के बच्चे, लकीली इंटरनेट है करके वो कनेक्टेड है, स्टिल दे आर कनेक्टेड, बट अभी भी वो अभाव है वहाँ पर कि किससे पूछें टाइप्स, सो जब वो लोग हमें कनेक्ट करते हैं, पहले तो उनको डर लगता है कि ये बंदा वो ऑफिसर है, ये है, वो है, मुझे कभी रेस्पॉन्ड करेगा क्या, बट वन थिंग आई मेक इट अ प्रैक्टिस इज कि कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ये इंस्टाग्राम पर अगर मैं हूँ, मुझे कोई एक मैसेज आता है तो आई इंश्योर कि मैं उसको हाय हेलो तो बोल ही देता हूँ। सो दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस। और ओवर दी 2 years मैंने देखा लड़के या लड़कियां जो है, लड़कियां, सो मेनी गर्ल्स हैव पिक्ड अप रनिंग, डिस्टेंस रनिंग। अभी किसी ने कुछ 30 किलोमीटर किया था, बोला कि सर मैंने 2 घंटे 5 मिनट में 30 किलोमीटर किया, ये ठीक ठाक है क्या करके, एंड आई वाज Wow. लाइक बोला बोला फिर से बता, 2 2 घंटे 5 मिनट। बोला हाँ सर, ठीक नहीं लगा, शायद एक गलत। सो व्हाट आई एम सेइंग, अभी भी वो अभाव है नॉलेज का, बिकॉज दे डोंट नो 30 किलोमीटर इन 2 hours इज समथिंग, मेनी ऑफ अस वुड ड्रीम ऑफ। Yeah, yeah, yeah. और वो पहली बार 30 किलोमीटर कर रहा है 2 घंटा 5 मिनट। सो Wow. सो दैट नॉलेज का जो Yeah. अभाव है, हाँ. एंड आई एम ग्लैड दैट फिट पेज जैसे, यू आर अ रिपोजिटरी ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो जो अच्छा काम कर हुआ है, वो जो गुड वर्क हुआ है लास्ट 1 साल 1.5 साल, एंड आगे जो चलने वाला है, आई ऑलवेज रिकमेंड लॉट ऑफ पीपल कि ये ब्लॉग्स देखो, ये पॉडकास्ट देखो। नाउ अभी आगे चल के कैसे विकास की जमाना इज ऑफ पॉडकास्ट, Yeah, yeah, यू नो yeah, yeah. इट्स ऑल अबाउट पॉडकास्ट। कि कोई भी, अभी कल वी वर ट्रैवलिंग टू वन ऑफ माय अंकल 75th बर्थडे, एंड माय ओला में जा रहे थे मुलुंड से मलाड, and then my daughter was sitting behind, the wife was sitting this side में, ड्राइवर के साथ आगे बैठ, so she was hearing to something, and I was like ये बात ही क्यों नहीं कर रही है करके, शी इज ऑन फोन, एंड देन सडनली मैंने उसको टैप किया 2 बार, बोला कि भाई चल क्या रहा है करके, यू आर नॉट स्पीकिंग टू अस, नो नो आई एम हियरिंग अ पॉडकास्ट करके। Wow. So that podcast thing is going to be a knowledge seeking thing, Yeah, yeah. and then glad that we have something Indian podcast. I think probably you will be the first one in India कि एक Yes. running related podcast on this scale to be done. Yeah, we had couple of people who started, but they stopped, हाँ, correct, correct. and we kept going. So that has put us Very at a good space. But उसमें ना दो चीजें होती है, एक तो जो पॉडकास्टर और उसका टीम का जो पैशन होता है correct. विच यू हैव। पॉडकास्टिंग इज नॉट इजी Yeah, बिकॉज सेटअप करना, फिर बहुत हार्ड सेव, वर्क है. बहुत हार्ड वर्क है। लोगों को लगेगा अरे ठीक है ये कर रहा है, Yeah, yeah. एक इंटरव्यू आ रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इट गोज, इट इज कमेंडेबल, Yeah, and making sure कि you keep showing up, right? yeah, that's right, you keep showing up And keep doing it and with the same rigor. So it takes time, but you're right कि long form content जो है, that's impactful. It brings knowledge. मैंने देखा है, like for example Huberman podcast, another podcast, सब लोग 2-2 घंटे तक सुनते हैं, because it's so meaningful. And so we thought let's try and bring something कि चाहे पहले 50 लोग आए, 100 लोग आए, 200 500 आए, बट उसको सुने और उससे बेनिफिट करें इज मोर इम्पोर्टेंट than having millions of people just clicking on a reel. So no, that's true. Now, today we are talking about you and आपकी रनिंग जर्नी, राइट? एंड आई थॉट आप सबसे बात करते हो, लोगों को कहानियाँ सुनाते हो, मैंने सोचा आपकी कहानी सुनते हैं। कहाँ से शुरू किया रनिंग का कीड़ा? आई कैन फिगर कि कहाँ से आया, राइट? बट बचपन आपका कहाँ गुजरा और कहाँ पे पहले एजुकेशन हुई? हाउ इज लाइफ बैक देन एटसेट्रा? ओके। सो मैं टिपिकली मुंबई किड हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, दो आई एम फ्रॉम केरला, प्लेस कॉल्ड कैलिकट, बट पिताजी यहाँ शिफ्ट हुए थे, माता पिता वे बैक इन 70s 60s, एंड ऑफ 60s एंड 70s में दे शिफ्टेड। यहाँ शिफ्ट होने के बाद सो माई फादर इज फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, बिजनेस फैमिली से थे, बट वो एक खुददार थे, लाइक कम्युनिस्ट, हार्डकोर कम्युनिस्ट। और होता है ना कि एक ज़माने में जो रिच लोग होते थे उनके बच्चे पढ़ते नहीं थे। हम्म. तो 2 तरीके होते हैं, या तो यू आर रियली गुड, या आप वो ध्यान ही नहीं दे रहे पैसा बहुत है करके। तो मैं अनफॉर्चुनेटली माय फादर डिडंट स्टडी मच, तो कुछ तो इश्यू हो गए उनके, एंड ही वाज़ द एल्डेस्ट, और वो बॉम्बे वहाँ से
भाग के आ गए 6वीं पास है डैडी, एंड देन वहाँ से भाग के आ गए बॉम्बे विदाउट एनीथिंग, विदाउट जीरो, सम 100 रुपीज जब होगा। फिर बॉम्बे आके, अब बॉम्बे आने के बाद उनको तो लगा सब कुछ वैसे, वहाँ तो ठाट बाट थी, यहाँ आने के बाद खत्म, बट खुदार थे जैसे मैंने कहा। सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टैक्सी ड्राइवर इन Okay. बॉम्बे। तो Okay. टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाते थे, तो उसको लगा कि, एंड इज वेरी वाज वेरी एम्बिशियस कि भैया इससे काम नहीं चलेगा, आई कैन नॉट बी अ टैक्सी ड्राइवर थ्रू आउट माई लाइफ। एंड देन उन्होंने तभी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस रियलाइज किया। तो मैं मेरे सारे पॉडकास्ट या जिस सबको मैं वही बोलता हूँ, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। भले आपको एट सम टाइम यू विल फील कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वो रियलाइज किया, एंड लकीली उन्होंने हम सब में वो डाल दिया, वो मम्मी डैडी ने, कि ना ये लोग एजुकेटेड होंगे करके। सो उसके बाद उन्होंने रात को, ही यूज्ड टू स्टडी, आईटीआई कर लिया करते करते, एंड ही बिकेम अ टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। तो सेम बंदा जिसको ड्राइव करता था, वो बंदा वाज अ फैक्ट्री का ओनर था इधर विक्रोली का, बसंत रबर फैक्ट्री बोल के। देन ही टुक हिम एज एन इलेक्ट्रिशियन इन दैट कंपनी। तो उनकी जर्नी वैसे शुरुआत हुई। एंड देन वो जर्नी में, मदर इज अ हाउस वाइफ अगेन, she belonged to a belongs to a good family, but those days early marriage, and then she was married at the age of 15 rather, and I was born when she was 17. So मेरी और मम्मी के बीच में, if you see both of us, we will look like brother sister. Oh, wow. And touchwood, genetically she's a basketball player, she was ex basketball player, and genetically she still has that black hair, and तो हम दोनों को अगर देखेगा, अभी ठीक है हेल्थ वाइज थोड़ा इश्यूज हो गया कोविड के बाद। सो वी स्टार्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन अ प्लेस कॉल्ड भांडुप, बॉम्बे में। तो हम चौल में रहे, मैं बड़ी शान से बोलता हूँ कि लॉट ऑफ प्लेसेस, टेड टॉक या वहाँ पे गया तो किसी ने मुझे बोला कि ना, डोंट शोकेस योर बैकग्राउंड मच, दैट विल अफेक्ट। आई सेड बॉस, क्यों? वही दैट्स तो मैं हूँ। नेचुरल, मैं हाँ। वहीं से आया हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं आज यहाँ बोलूँ या स्टेट्स में जाके कहीं पे भी बोलूँ, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट केयर, लाइक दैट्स, एंड आई एम ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दैट। सो मेरी जर्नी एक चौल में 100 स्क्वायर फीट, प्रॉब्ली ये अपना स्टूडियो है, इतना मेरा घर था फॉर 24 साल। 24 साल हम इतने बड़े घर में रहे। 3 सिबलिंग्स, लाइक आई एम द एल्डेस्ट, और 2 भाई, मम्मी पापा, और मेरे एक अंकल भी रहते थे वहाँ पे। एंड भांड दोज डेज, Bombay of those days, 80s and 90s, was typically a gangster infested Bombay, and place जहाँ से मैं आता हूँ वो तो एकदम ही भांडुप बोल के जगह was one of the very notorious place. एंड वो प्रिटेक्स्ट में, डैडी वाज अ यूनियन लीडर, टिपिकल मलयाली खून, कम्युनिस्ट से ही बिकेम अ यूनियन लीडर, एंड चाचा वाज अ गैंगस्टर, सो माय चाचा वाज अ गैंगस्टर। सो मुझ में वो अ, होता है ना, सो आई गिव ऑल क्रेडिट टू माय मदर कि यहाँ से हमें निकाल के शी मेड अस समथिंग, आज यहाँ पर बैठा हूँ। सो मुझे हमेशा ग्लैमर, मेरा चाचा का जो मैं उनको देखता था ना, ग्लैमर, ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, कट बंदूक या हाँ, वो, कट्टा होना। तो हाँ। अपना वो था कि ना साला ऐसे बनना है करके, दैट सो बंदूक वाज ऑलवेज, एंड टच वुड होता है ना वो, कि बंदूक चलाया, फौज में चलाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड वहां से मदर ने, शी सेड कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एंड हमें हमेशा वो छाया से दूर रखा कि ना। सो एंड देन ऑफ कोर्स दी, तब तक फौज वाज नॉट एट ऑल इनटू, ये डिफेंस एस्पिरेंट नहीं थे। पर 7th 8th में सडनली, अपने ज़माने में उस फौजी सीरियल आता था शाहरुख खान, एंड एक परमवीर चक्र, सो दैट मोटिवेटेड, जब वो फौजी लाइफस्टाइल देखा, बोला यार करना है तो लाइफ में यही करना है करके, एंड देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। हमारे ज़माने में कैसे कि ना गूगल ना इंटरनेट कुछ था, तो बताएगा कौन, बिकॉज भांडुप जैसे प्लेस में कोई नहीं था एज अ मेंटर गाइड। एंड देन लकीली कोई एक बंदे का मामा हैड कम ऑन छुट्टी, हम 3 लोग उससे मिलने गए थे पनवेल में, दोज डेज। Which year? दैट वाज इन 1990, 1990, 8th स्टैंडर्ड में थे। स्कूल बंक करके किसी ने बोला कि नेवी में मेरा मामा है, वी वर नॉट नोइंग कि ऑफिसर है, सेलर है, सिविलियन है नेवी पता में, भी बट नहीं कोई होता तो था आया है क्या करके, है। तो बोला चलो चलते हैं मिलने। राइट। तो स्कूल बंक करके पनवेल गए, तो पहले वो बंदे से जब मिला, सी हाउ डेस्टिनी चेंजेस, वो एक बंदा, आज मैं बहुत लोगों के लिए आई एम दैट इंटरफेस, तो वो बंदा जस्ट आया, हम 3 गए मिलने, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी अ नेवल ऑफिसर। ही वाज, दैट वाज द फर्स्ट थिंग।
नहीं तो अगर कोई भी होता तो वो उसके हिसाब से गाइडेंस देता कि देन आवर लाइफ वुड हैव आल्सो बीन लाइक दैट। फिर ये जो मेरे दोनों दोस्त थे, हम तीनों गए थे, तो उनका जो सब कुछ सुना कि इतना टफ होता है, तो 2 लोग बैकआउट हो गए, बोला कि जय हिंद, थैंक यू सो मच, हमसे नहीं हमसे नहीं होएगा। होगा। बट समहाउ दैट रिमेन्ड इन मी, सो आई केम बैक एंड देन फिर बताया कि एनडीए का एग्ज़ाम्स होता है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू। सो आई अपीयर्ड फॉर एनडीए बट एग्ज़ाम्स। बट बिफोर दैट एनडीए जाने के पहले, जैसे कहा आपने ना कि व्हेन यू वर ग्रोइंग पापा कम्युनिटी लीडर थे, चाचा जी जो थे वो कट्टे के दम पे बहुत कट्टे कुछ के करते दम पे थे, है करते ना? थे। तो ये एक ऐसा परिवार था जहाँ पे मसल पावर की इम्पोर्टेंस और फिजिकल पावर की इम्पोर्टेंस बहुत प्रेवलेंट थी, राइट? आपके आसपास लोग हैं क्योंकि साइड में ये हथियार है। आपने वो हथियार चलाया बट बट इन इन अ अ डिफरेंट डिफरेंट वे, वे। राइट? उस पे हम आएँगे, बट ये ना बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ से निकल पाना। आई रिमेंबर जब मैं बड़ा हो रहा था, तो सुबह जब सो के उठते थे ना, अगर तकिए के नीचे कट्टा नहीं फ़ील होता था, तो लगता था अरे कहाँ गया और क्या हुआ, राइट? सो आप जब उठोगे रात में तो कट्टा लेके उठते थे, ऐसा ये था, एंड यू हैड टू सर्वाइव। आई रिमेंबर स्कूल में हमारे बस्ते में हमारा एसेट जो है कट्टा पहले रखा जाता था, तब मैं लेके स्कूल जाता था। तब ये सिचुएशन थी एंड मैं बहुत पतला-दुबला था, लेकिन लगता था सबसे पावरफुल मैं ही हूँ बिकॉज़ ऑफ दैट वेपन, राइट? एंड वहाँ से निकल पाना एंड बीइंग एबल टू थिंक कि यार मुझे ना नेवल ऑफिसर या आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। हाउ डिड यू थिंक देयर वाज़ समथिंग एल्स दैट वाज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम सभी ये लाइफ ऑलमोस्ट हम मतलब हम लोग के बैकग्राउंड से जो है ये लोग हम लोग ये लाइफ जी के आए हैं एंड बहुत मुश्किल होता है निकलना। आई रिमेंबर अभी भी मैं लास्ट ईयर एक्चुअली मैं घर गया था तो मेरी मेरी दीदी का लड़का है। मेरी कज़िन सिस्टर है, उनका लड़का है, मैं उससे मिला और मुझे लगा ये बंदा अलग लग रहा है कि हम लोग अभी ऐसे हो गए हैं कि सारे लोग बहुत स्टूडियस हैं, एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, फैमिली में कई लोग पीएचडीज़ हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हेन आई सॉ हिम आई वाज़ लाइक नहीं ये थोड़ा जैसे गुंडे वाली फीलिंग नहीं आती? मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ चले अभी क्या चल रहा है? ही सेड नहीं भैया अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे बड़ा होके रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है। मैंने कहा रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है? ये अच्छी बात है लेकिन तुम्हें ये क्यों बनना है? कहता है जिसकी ज़मीन चाहेंगे हड़प लेंगे। उसका उसका आइडिया ये था। ही सेड मैंने अपने एक गाँव के हैं, वो अभी लखनऊ मूव किए हैं और वो यही करते हैं। His mind had changed, whereas everybody around him, like he comes from bureaucrat family, right? The grandparent being a civil servant and all of that. उसके बाद भी he got influenced by something that was not ethical. How you got influenced by something ethical and you moved out of it? नहीं, This is very सो important. वही ना, इसका श्रेय पूरा मैं मदर को देता हूँ, बिकॉज़ माय फादर ऑलवेज़ वांटेड मी टू फॉलो हिम, यू नो, एक ग्रेजुएशन करके टू जॉइन हिज प्लेस वेयर ही इज़ वर्किंग, एंड ही वांटेड मी टू बी द इन द यूनियन बड़ा यूनियन साइड एंड लीडर. हाँ, हाँ, पॉलिटिकल साइड। हाँ, हाँ. एंड देन बैकअप था, बैकिंग था, मसल पावर था, एवरीथिंग वाज़ ऑन योर फेवर। बट माय मदर ऑलवेज वांटेड कि बिकॉज़ वी कम फ्रॉम अ फैमिली लेगेसी जहाँ एवरीथिंग वाज़ राइट, वो तो बॉम्बे में आके थोड़े डैडी वगैरह यहाँ पे चले गए, थोड़ा यूनियन एंड चाचा वैसे, सो मदर प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। तो आज भी आई एम वेरी ग्लैड जो एरिया में मैं रहता हूँ आज भी वो है, हम अभी भी जाते हैं फॉर गणेश चतुर्थी एंड ऑल, टिपिकल बॉम्बे। आई एम रियली प्राउड, मैं वहाँ से आया हूँ, काफ़ी जो मेरे साथ के बच्चे यंगस्टर्स थे, a lot of them have done really well, some have moved out to state, probably उन सबका माइंडसेट था कि ऐसे नहीं रह सकते जिंदगी भर, वी यूज्ड टू सी मारा मारी, गैंग वॉर एंड आए दिन ताकू चाकू तलवार एंड ऑल। सो बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी थे, मेरे ब्रदर जैसे, कि बोला कि यहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम यहीं पे फंस जाएं। और 70% लोग अभी भी बेचारे जो वहाँ से वो रिस्क नहीं ले सके, देयर इज अ रिस्क फैक्टर। माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि यू हैव टू टेक सम रिस्क, रिस्क इन द सेंस कि अगर ठीक है यू आर वर्किंग समवेयर, आपको होम लोन लेना होगा, यू कैन नॉट थिंक कि मैं इसको साला हर बार ईएमआई रीपे करता रहूंगा लाइफ भर। अगर मैं सोचूंगा तो मैं निकलूंगा नहीं करके, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, सो दैट रिस्क टेक। तो जिसने भी वो रिस्क नहीं लिया वहां पर, वो बेचारे अभी भी वहीं पे है, लाइक। एंड देन
उनके बच्चे दे आर ग्रोइंग अप देयर, सो आई एम नॉट सेइंग वी हैव ग्रोन अप प्राउडली देयर, अभी तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है वहाँ पर। सो ये जो क्वेश्चन है उसका मैं पूरा श्रेय मदर को देना चाहूँगा, एंड देन शी मोल्डेड अस इनटू राइट डायरेक्शन, एंड देन फिर वो लाइक व्हाटएवर एनडीए का एग्जाम्स दिया एंड थिंग्स हैपेंड। सो आई एम अ एनडीए क्लियर्ड, आई क्लियर्ड माय एनडीए, Which year was it? नेशनल डिफेंस एकेडमी 94, 94. 93, 94। फिर एसएसबी जो होता है 5 डेज, सो एसएसबी में भी हमें बोला गया था कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, व्हाटएवर। तो जो भी था, जो सच जो एंटरिंग ऑफिसर होता है उसने पूछा था बैकग्राउंड, बोला कि भैया हम ऐसे आते हैं करके, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बोलता है कि ओके यू आर तुम बोल रहे हो करके, whereas people doesn't dare to say this background, I said मुझे छुपाने के लिए कुछ है नहीं करके। एंड देन अनफॉर्चुनेटली फॉर मी वो बोलते हैं ना, जो सपनों का देखना, होना और टूटना सब एक ही उसमें हो गया, बिकॉज मेडिकली आई बिकेम आउट, अच्छा. बिकॉज जो एसएसबी के बाद हाँ, मेडिकल या होता है मेडिकल टेस्ट. उसमें आईज में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एंड एनडीए का मेडिकल्स आर सो टफ, और यू मे नो दैट एक बार उसने ना बोल दिया हाँ, तो ना, ना है. यू कैन नॉट। Yeah. एंड दोज डेज 94, मतलब अपन हार्डली 11 ट्वेल्थ में थे, और अकेले जाते हैं वहाँ पर, भोपाल में गया था, तो देयर इज नोबडी टू लिसन टू यू आल्सो, एंड देन आप ऐसे बैकग्राउंड से गए थे जहाँ डर का, हमेशा डरा डरा होता था। ठीक है, कॉन्फिडेंस था, इंग्लिश भी नहीं थी अपनी, तो करेक्ट. इंग्लिश, बिल्कुल बिकॉज नहीं थे. Yeah. मैं जो बहुत छोटे स्कूल से हूँ, लाइक पीपल विल से, जैसे एनडीए वगैरह से, जो बाद में जब मैं फौज में गया, पीपल आर फ्रॉम रियली डून से है, कोई कॉन्वेंट डून एंड द बिगेस्ट ऑफ द स्कूल्स, एंड आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो एक ट्रस्ट चलाता था, मलयाली ट्रस्ट, और वहाँ भी कैसे एक क्लासरूम होती थी 10वीं के, और कभी इंग्लिश बोल दिए तो सब पीछे से ताली, ए अंग्रेज आ गया। सो वी ग्रू अप इन दैट, अपने को तो सेंटेंस जोड़ने नहीं आता था अरे ना, रे. ढंग का 4 सेंटेंस। और मुझे याद है फिर 11th 12th आई वेंट इनटू अ डिफरेंट जूनियर कॉलेज, तो जहाँ मेरा आई मेट माय नाउ ब्रदर इन लॉ, एंड Oh, माला एंड okay. आवर फ्रेंडशिप। तो वो जूनियर कॉलेज वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। इमेजिन आप यहाँ से गए जहाँ इंग्लिश, और वहाँ जूनियर कॉलेज में सब तरीके के बच्चे आते हैं, एवरीवन वाज स्पीकिंग इंग्लिश, एंड और हम 6-7 जो स्कूल से गए थे, वी हैड डिसेंट मार्क्स, 83 वगैरह 10th में तभी था, तो हम लोग बेचारे पीछे ऐसे बैठ के इनको सुनते थे, प्रोसेस करते थे क्या Okay. बोल रहे हैं करके, ये फिर तो बड़े आपस में कूल हम बात करते थे है. कि साला क्या बोल रहे हैं लोग, टाइप। एंड देन दे वर नाइस काइंड पीपल। सो एक दो बार उन लोग इंग्लिश मूवी देखने लगे, तभी हम लोग इंग्लिश सॉन्ग क्यों सुनते थे, बिकॉज सब लोग सुनते हैं, हाँ, अपने and को it's cool. कुछ समझ में हाँ, तो आता कुछ. नहीं था, तो बोलते, चलो। हाँ. एंड इंग्लिश मूवी में अभी भी मुझे याद है, जब हम लोग एक दो बार ईरोस या रीगल में गए थे, तो ये लोग सब कोई तो जोक पे हंस रहे हैं, मतलब ना वहाँ कुछ बोल रहा है, एवरीबडी इज लाफिंग पूरा टीयर, हम 3-4 लोग ऐसे बैठे कि भैया चल क्या रहा है करके ना। और कब हंसना शुरू करें और फिर बाकी लोग जब हंसते थे, पहले 2-4 बार तो समझा नहीं, फिर जब सब हंसते थे हम भी हम भी हंस हंस दे. देते थे, हाँ. और फिर एक दूसरे को देखते थे, क्या चल रहा है टाइप। But that was a journey which taught you everything. And I'll tell you these smaller and small incidents जो आप बता रहे हो ना, they at some point ये ना reason होते हैं for us to do better. Exactly. जैसे आपने बताया ना कि वो इंसिडेंट आपको याद है अभी तक कि आप जैसे एसएसबी में गए, भोपाल में गए, मैं 22 एसएसबी गया था और भोपाल में ही, और मुझे अभी तक याद है कि जैसे हम कैंटर से उतरे और एक लड़का आया था, वो सैनिक स्कूल से था, very fit and everything, and first sentence he used is like, hey guys, how are you all, right? I was like, guys, इसका क्या मतलब है? हाँ, पहली बार सुना ये वर्ड, सही एंड बात। आज तक मुझे याद है, बट इट लेफ्ट सच अ लास्टिंग इम्पैक्ट कि यार अपने को भी ना कूल बनना है, Cool थोड़ा बनना कुछ नहीं तो इंग्लिश सीखनी है, विच वेंट ऑन टू बिकम ब्रेड विनर, कि Seriously. communication improved and everything else, and it works on your confidence so well. But ये ना जो छोटे trigger points हैं, they either they can hurt you or they can make you. Exactly. And I Exactly. think the suggestion that you are giving कि it should make you, It should make you. It right? should make you. Like मुझे अभी भी यही, I mean, just to elaborate और Yeah. छोटा सा. So तभी जूनियर कॉलेज डेज में, इवन टुडे, so I tell in all my podcast also, तो तभी रोज डे, चॉकलेट डे सब होता था, 11th 12th स्टैंडर्ड, like of course you are teenager, you
तुम्हें ऐसे लगती है कि हर लड़की जो है वो खूबसूरत है और हर लड़की तुम्हारे लिए बनी है तुम्हारे करके, तो दैट वाज द, है ना? तो मेरा ब्रदर इन लॉ अभी, माय ब्रदर इन लॉ शैलेश, तो हम लोग एक ही साथ बैठते थे। तो ही वाज फ्रॉम डिफरेंट स्कूल एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन ही यूज्ड टू मोटिवेट एंड देन हम लोग ऐसे बैठे, फिर किसी ने मुझे बोल दिया, एक बहुत प्यारी सी लड़की थी तभी, तो बोला कि रोज डे में एंड तुम ठीक ठाक लगते हो, प्रोबेबली वो लड़की तुम्हें देखती है बार बार करके, तो तू जाके रोज दे देना उसको। हुँ। तो रोज डे, तो अपन गए ऐसे, और मेरे स्कूल से जो 3-4 लोग थे अपने ऐसे, अपने टाइप्स, तो उसको ऐसे रोज जाके दिया एंड एवरी क्लास में सब देख रहे। तो और भी जो पॉश बच्चे होते हैं ना उधर, एक टाइप्स है करके, ये दे रहा है करके, तो अपन ने उसको ऐसे दिया रोज एंड शी वाज वेरी स्पोर्टी एंड उसको बोलना था मुझे करके ऐसे, तो मैंने बोला कि यू लुक सो हैंडसम करके एंड एवरीथिंग वाज, मतलब जो बना बनाया एंड तभी आई रियलाइज किया कि भैया कुछ ब्यूटीफुल बोलते हैं हाँ, करके कुछ लड़कियों गलत तो को, बोला कुछ तो मैंने। गलत बोला, सारे लोग ऐसे बोले एंड दैट गर्ल इज आल्सो लाइक, तब है, सो आई टेल दिस इंसिडेंट टू एवरीवन एंड देन आई केम बैक, मुझे तभी भी नहीं पता चला, ऑफ फिर कोर्स हाँ। देन माय वो ब्रदर इन लॉ और फ्रेंड सेड कि भैया उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं करके, तो हुँ। बोला अच्छा हैंडसम ब्यूटीफुल दोनों सेम ही तो होता है यार, क्या है ये करके। राइट, राइट, नाउ राइट। व्हेन यू रिमेंबर दोस इंसिडेंट्स, so like वो जर्नी जो थी, आज मैं आई एम ऑथर फॉर 7 इंग्लिश बुक्स, so that journey goes, that triggered you to like okay, ये हुआ था लाइफ में, तो कमांड ओवर दिस देन, so Now NDA becoming a naval officer and आई एम श्योर ट्रेनिंग से रगड़े से ही रनिंग शुरू हो जाती है एग्जैक्टली, और वो कभी दिमाग से जाती नहीं है। वेरी ट्रू, और रगड़ा शब्द देख के लगता है हाँ, कितने चक्कर कितना पिट्ठू यही सब चलता ट्रू रहता ट्रू है, ट्रू ट्रू फ्रंट रोल बैक रोल एक्सेट्रा। ट्रू, नाउ इन योर केस आफ्टर यू लेफ्ट द फोर्सेस उसके बाद भी आप दौड़ते रहे, आपने वर्कआउट शुरू किया। हम लोग पहली बार मिले भी तो ऐसे मिले थे, जैसा कहा कि पहले हम जैसे वो रहता था ना कि हम बस एक कुछ लोग थे कुछ जो लोग बस थे, पागलों की तरह भाग रहे होते थे सीरियसली, बांद्रा से एनसीपीए। सीरियसली। हाँ, राम और सारे लोग आते थे और वही था। फ्रॉम देयर हाउ डिड यू सी रनिंग, रनिंग स्पेशली कैसे आपकी लाइफ में उसने इम्पैक्ट किया, चाहे फोर्सेस में या उसके बाद, एंड हाउ डू यू सी दैट हेल्पिंग अदर्स, एंड ज़रूरी क्यों है किसी को भागना, और उससे हमें फिजिकल एस्पेक्ट तो हमें पता ही है बट मेरे हिसाब से इट बिल्ड्स यू, राइट? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि रनिंग इसलिए नहीं करना चाहिए कि जिससे आप ज़्यादा खाना खा सको। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रनिंग ने आपकी लाइफ में इन जनरल क्या इम्पैक्ट छोड़ा? सो रनिंग की जो जर्नी थी ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक जब एकेडमी में, व्हेन आई वेंट टू नेवल एकेडमी लेटर आफ्टर इंजीनियरिंग, यू नो सो रनिंग को हेट करते थे कोर से, बिकॉज एवरीथिंग इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म रैदर, एवरीथिंग वाज रनिंग, एवरीथिंग एकेडमी में, तो मतलब आप चल ही नहीं सकते, सब ऑन दी डबल्स बोलते थे उसको, ऑन दी डबल्स, जूनियर टर्म में कुछ भी कहीं पे भी जाना है ऑन दी डबल, सो इतना, फिर जो एवरी वीक, जो एवरी सेकेंड वीक क्रॉस कंट्री होती थी, तो क्रॉस कंट्री अभी कैसे हम एंजॉय करते हैं ना, अभी अपने टर्म पे भागते हैं, ठीक है, मतलब क्वालिफाई होना नहीं को, दैट्स नोबडी फोर्सेस यू, बिकॉज यू आर नॉट इनटू एन एलीट एंड दिस थिंग। तभी कैसे था, आप पे कुछ डिपेंडेंट नहीं होता था, वो डिपेंडेंट होता था वो कमीने पे जो फर्स्ट आया, बिकॉज देर वॉज समथिंग कॉल्ड एनक्लोजर्स फौज में, सो फर्स्ट गाय इनवेरिएबली विल बी वन ऑफ द नेवी टीम का बंदा होगा, कैडेट होगा, बट ही वुड बी रनिंग योर 10 किलोमीटर्स इन 33-34 मिनट्स, और वहाँ रूल ये है कि जो पहला बंदा आता है उसके बाद 2-2 मिनट में एनक्लोजर्स क्लोज होते हैं, अगर वो 34 पे आ गया, 36 पे पहले एनक्लोजर क्लोज हो गए, तो ऐसे 10 एनक्लोजर होता है, तो 46 मिनट्स के अंदर यू हैव टू फिनिश योर 10K, दैट इज एंटायर एकेडमी, जो सबसे वीकेस्ट बंदा भी वो होगा वो उतने भी में आएगा। 46 होगा, हाँ। 46 मिनट्स वाला बंदा होगा, सो इट यूज टू बी लाइक, हुँ। सी एवरीवन इज नॉट natural runner या, and या, born runner, या। and academy makes you, हुँ। like, and again, like academy की खूबसूरती ये है कि वो बिलीव करते हैं कि जो भी वहाँ सेलेक्ट होके आए, everyone will do that, there is nothing scientific, which now when
अभी जब हम रनर वगैरह बने तो अभी अभी भी मैं किसी से बात कर रहा था, वेरी सीनियर ऑफिसर, सो आई उनको भी मैं यही बोल रहा था कि सर काफ़ी चीज़ें वहाँ भी चेंज होनी चाहिए, यू नो लाइक थिंग्स विल बी मच बेटर इफ साइंटिफिकली वहाँ पर देखें, तो वहाँ वो नहीं होता। सो एवरी टाइम वो जब क्रॉस कंट्री आता था ना, वो डर होता था कि ना ये साला 10 एनक्लोजर में आएँगे कि नहीं? बिकॉज़ अगर 10 में नहीं आए, तो उसका पनिशमेंट अलग। कि कभी-कभी तो ऐसे होता है जहाँ पे आप हो, लाइक 46 मिनट्स में वो बंद हो गया, जैसे कॉमरेड्स के 12 आवर्स का बंद हो जाता है। व्हेरेवर यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ से रोलिंग चालू हो जाता। वहाँ से रोलिंग चालू होके पहला 2-3 क्रॉस कंट्री यू वुड बी टोटली। हाँ, Then you start hating that sports itself. So I always used to hate running, distance running, बोला था अरे क्या यार करके। Then the annual camp, which is more like ultra running with all those 50-60 kilometers. So you never used to enjoy, frankly. But जब मैंने फौज छोड़ी, when I came out, that was in 2009. Uh, so my health got affected for various reasons. मुझे भी नहीं पता था कि why it is happening. So I'm a short service commission, 10 years वाले. So I retired as a lieutenant commander, army में major equivalent. So when I was leaving Fauj, so my weight started drastically increasing. जहाँ मैं 78, 79, I'm a sports player, football, सारे games खेलता. Suddenly I realized my weight has crossed 80, it has crossed 87, and this is like span of 6 to 8 months. And when I was in 2009, I was 100 plus. That was a huge thing. मुझे भी समझ में नहीं आया। पहले तो कैजुअली थायराइड एंड ऑल वाज नॉट वेरी, पीपल वर नॉट वेरी अवेयर वो टाइम पे कि थायराइड होता क्या है। बोलते थे कि ठीक है लेडीज़ को होता है करके, मेन को तो बहुत कम होता है। फिर जब मेरे रिलीज़ मेडिकल में पता चला आई एम हाइपोथायराइड एंड द रेंज वाज फार बियॉन्ड, बिकॉज़ कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था। इवन नेवी में हम टेस्ट नहीं करते थे उसका। सो इट वाज अ स्पेशल टेस्ट देन। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़, सो थैंक्स टू नाउ डॉक्टर कुलकर्णी बोल के, सुदर्शन कुलकर्णी इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, कोविड में ही पास्ड अवे, फोर्टिस में ही प्रैक्टिस इन फोर्टिस। तो मुझे किसी ने रेफर किया कि उनसे मिलो, ही इज अ सुपर स्पेशलिस्ट थायराइड का। सो ही वाज द पर्सन हु इंडक्टेड मी इनटू एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। अच्छा, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है पिल्स एंड ऑल वुड वर्क, but you have to take one endurance sports and it has to be endurance, it cannot be 100 meter, 200 meter, it has to be something like 5 kilometers, 10 and all. So why don't you take up swimming? उसने मुझे स्विमिंग बोला कि, तो मैं बोला कि सर मैं वीक स्विमर हूँ, आई एम अ स्विमर बट आई एम अ वेरी वीक स्विमर। तो बोला कि तुम वॉक रन करो करके, लाइक, and that's how the journey started, so all I always give credit to him and whenever I met him later also. So वहाँ से वो जर्नी चालू हुई। एंड ट्रस्ट मी वो जर्नी इतना पेनफुल था फर्स्ट, बिकॉज समवन हु हैज रन 50-60 किलोमीटर्स का जो कैंप्स इन एकेडमी, एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एंड मुझे अभी भी याद है 1 किलोमीटर चल वॉक रन नहीं कर पाता, तो बैठना पड़ता थोड़ा बिकॉज ऑफ द वेट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट दैट जर्नी वॉज ब्यूटिफुल। नाउ डिफरेंस क्या था इसमें और उसमें? उसमें डिफरेंस ये था कि समवन यूज टू फोर्स यू कि तुमको साला 46 मिनट्स में भागना ही है, और यहाँ अपन अपने टाइम पे भाग रहे थे। And then you started enjoying that. So that 1 kilometer within few, weeks became 3, फिर 5 हो गया, and then the first 10 kilometers, which, आपने सब कुछ कर लिया है पहले, फिर भी it's a restart for you as a civilian when you come out. yeah, And that 10 kilometers, and as you say कि very few runners, हम लोग तो भी बहुत कम थे। All of, even today I look up to you, those days also I look up to, used to look up to you, Satish, Ajit, and we were a very cohesive group तभी, like some गिन चुन के 200 रनर्स 300 रनर्स होंगे बॉम्बे में, हम ही सब जगह होते yeah, थे। yeah. ट्रेनिंग रन में, बैंड रन सी पे भी हम ही होते, कोई इवेंट में, मुंबई मैराथन में भी हम ही होते सभी लोग। दोज डेज इट वाज फन। And that journey of 5, 10, फिर 21, and then, फिर then I am a runner who has taken every distance. अच्छा 5 kilometer, run 5 kilometer for some good amount of time, then graduate to 10. 20, my first 21 was after probably 2 years of running. First 42 was after 6 years of running, Right, right. कि ठीक है सब डिस्टेंस एंजॉय करके। तब आगे So yeah, probably that's why we enjoyed yeah, this, और yeah. आज 12-13 साल से still we are there. So my thing, to your question ये है कि हर एक बंदे को, मैं वही बोलता हूँ ना, इट्स अ रनिंग इज योर सेल्फ डिस्कवरी, इट्स अ लाइफ। जब आप 21 किलोमीटर्स भागते हो,
21 किलोमीटर इज लाइक योर लाइफ टाइम। जब होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट 1 किलोमीटर इज व्हेन यू ग्रो अप। Yeah. आप 2-4 साल के हुए, फिर 2 यू आर फ्रेश अजाइल, 2-3 किलोमीटर हुआ इज़ लाइक यू आर लाइक 10-12 इयर्स ऑफ एज, यू आर इनटू टीन। सो 10 व्हेन यू आर एट द 10th किलोमीटर यू आर इनटू योर यूथ, 21, 22। वो वाले एज में जब तुम्हें सब कुछ ये होगा, एंड देन यू आर एट 17 किलोमीटर्स लाइक 40s एंड 50 में लाइफ इज़ अब कि अरे यार ये है। एंड देन वी आर 21 किलोमीटर्स के आस-पास, तब ऐसे लगता है यार यही तो लाइफ था करके, Right. ना यू आर लाइक सब कुछ करके ऐसे रिटायरमेंट वाली जो फीलिंग आती है ना, एंड देन यू रीस्टार्ट अगेन। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स एंड सो आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई दिस। Right. नहीं, नहीं, it's a such a nice way of putting it. मतलब जो बताया ना एनालॉजी कि कैसे कैसे इट वर्क्स एंड यू सो राइट। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी मेंटल नोट्स बनाए जब आप बता रहे थे। एक तो ये है ना कि माइंड इज़ ब्यूटीफुल थिंग, इट टेक्स थिंग्स इन डिफरेंट वेज, राइट? अगर कुछ भी आपके ऊपर फोर्स किया गया है, तब भी भले ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यू फील मिजरेबल। ट्रू। जब आप 46 मिनट्स में 10K कर रहे थे, यू वर नॉट सेटिस्फाइड, करेक्ट। राइट? यू वर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो ना किसी और का ऑब्जेक्टिव था। करेक्ट। वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि करेक्ट। मुझे दौड़ना है। करेक्ट। आपको फोर्स किया गया था कि आपको ये करना है, तब आप कर रहे हो। करेक्ट। यहाँ पे दूसरे में यू मेड अ चॉइस ट्रू। कि मुझे भागना है, मुझे ना अपने फीट पे रहना है। चाहे मैं 1 घंटे में करूँ, 1.5 घंटे में करूँ, डज़न्ट मैटर, आई एम एन्जॉयिंग इट। करेक्ट। यू देन यू गेन एक्सपीरियंस बिकॉज़ इट्स योर चॉइस। आप किलोमीटर किलोमीटर पे आप कभी पॉडकास्ट सुनोगे, कभी किसी से बात करोगे, जब मन करे रुक जाओगे, जब मन करेगा दूसरी चीज़ें करोगे। दैट्स सो मच डिफरेंट देन व्हेन यू आर फोर्स्ड इन अ वेरी रेजिमेंटेड वे कि आपको यही करना है। दैट्स one brings discipline and maybe performance, right? Because it's using the basics of science of you doing something regularly, और उससे आप improve करते हो, but mentally, but as a psychologically आप यहाँ पे ज़्यादा improve कर रहे हो, and it's something जो आप लाइफ टाइम के लिए आप कर सकते हो। मेरे साथ भी यही था। जो सो मैं रिलायंस में था, तो मैंने सिक्योरिटी में ज्वाइन किया था, तो जो ट्रेनिंग्स थी सिमिलर थी। मतलब फ्रंट रोल मुझे आज तक याद आता है कहाँ कहाँ पे मैंने नहीं किया है। खाना हाँ। खाने के पहले भी, खाना खाने के बाद बाद भी। भी। डेवलप करके नहीं गए तो सीढ़ियों पे भी किया है। एंड आई रिमेंबर, अनफॉर्चुनेटली मैं हर समय क्रॉस कंट्री हमारी भी होती थी, हाँ, हाँ। और मतलब जितना पूरा ट्रेनिंग हुई आज तक मैं फर्स्ट ही आया हूँ, पहला वाला छोड़ के। तो सब मुझे ही गाली देते थे कि जब तुम पहुंचोगे ना, उसके बाद। तो 36 मिनट्स और 36 मिनट 20 सेकंड के अंदर मैं आता था। हाँ। और उसके बाद ये कहते थे कि इसको पहले पकड़ लो, ये कहाँ जा रहा है, इसके बाद सबका रगड़ा लगने वाला है। क्योंकि वैसे ही एनक्लोजर्स बनते थे। करेक्ट। और एक पॉइंट के बाद ये होता था, अच्छा 5 एनक्लोजर के बाद आए आप, तो हाँ। आपकी लगी। लगी। और वहीं से उनका फ्रंट रोल शुरू होता था। तो मुझे तो बहुत सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था कि अच्छा तुम लोग आ रहे थे, नहीं हुआ। बट व्हेन आई लुक एट इट, मैं सोच रहा था मैं तो आ गया, लेकिन उनका क्या? वो मतलब दे हेटेड एंड ऑलवेज हेटेड, राइट? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड आज मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, अ बेटर वे इज कि आप साथ में चलो, कुछ ऐसा करो जो आप लाइफ टाइम के लिए सस्टेन कर सको। एंड दैट्स व्हाई इट्स एंड्योरेंस, वेरी राइट? ट्रू। अगर अगर आप अदरवाइज आपने कुछ किया, परफॉर्म तो कर पाओगे, बट दैट डजंट बिकम यू। लाइक आई कांट keep running like that, and now I can't do a 36 minutes एग्जैक्टली। ever, I know that. But what I can do is I can run, doesn't matter कि सक्सेस मेट्रिक चेंजेस, राइट? कि श्योर, श्योर। पहले सक्सेस मेट्रिक था टाइम, अभी सक्सेस मेट्रिक है यार कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ कि नहीं। सो यू राइट कि इट्स अ लाइफ डिस्कवरी। वेरी ट्रू। इट डिस्कवर्स यू एंड यू डिस्कवर योर सेल्फ कि यार मुझे ये करने में अच्छा लगता है, आई फील कॉन्फिडेंट, आई हैव समथिंग टू वेक अप टू। देयर आर सो मेनी पीपल आई मीट, उनको लगता है, वो तो बताते हैं कि उनको पता ही नहीं है सुबह क्यों उठ रहे हैं, आगे एग्जैक्टली। करना क्या है, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, सुबह हाँ उठ गए, फिर खाना खा लिया, लाइफ धीरे-धीरे चल रही है। बट यहाँ पे आई थिंक वी आर लकी कि वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि अरे यार, बांद्रा एनसीपीए फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, हाँ,
कब राहुल वर्गीस रनिंग एंड लिविंग का अपना अगला सीरियसली, रन शुरू करेंगे, सीरियसली, हम कब करने जाएंगे, सीरियसली। कब हम बोरीवली जाएंगे दौड़ने, ये सारी चीजें होती थी. एंड दैट बिकम्स योर कम्युनिटी, योर लाइफ एंड एवरीथिंग. सो यू आर राइट कि रनिंग किसी को इसलिए पिक करना चाहिए ना कि वेट लॉस या फिर डिसीज से भागने के लिए, बट टू डिस्कवर अनदर यू. अनदर यू, वेरी ट्रू, और सारी चीजें तो हो जाती हो हैं फॉर जाती है। श्योर, राइट. तो मैं मेरे जब व्हेन आई एड्रेस दिस यंगस्टर्स ना जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, बोलता हूँ लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं, पैदा हुए, कुछ किया, मर गए। ये होना ही है सबके साथ। पैदा हुए, बहुत कुछ किए और मर गए। इस दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, करेक्ट. बिकॉज़ फॉर रूटीन हाँ, पर्सन हाँ. ये तो चलेगा ही, लाइफ सबका होने वाला। पैदा हुए, इतना किया, मर गए। एंड फॉर समवन बहुत कुछ किया इज़ दैट बहुत कुछ में सो मेनी थिंग्स हैपन। देयर इज़ वेयर वहीं पे ज़िंदगी बनती है। करेक्ट. एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल ऑफ अस लुक अप टू या. कि सुबह अभी रिसेंटली देयर वाज़ दिस 26 जनवरी को एक कल्याण से देयर इज़ अ ग्रुप कॉल्ड रनर्स क्लैन फाउंडेशन, दे डू फॉर मार्टियर्स एंड ऑल। उन्होंने 65 किलोमीटर्स का रन गेटवे ऑफ इंडिया टू कल्याण दे हैड ऑर्गेनाइज्ड। लॉट ऑफ देम वर रनिंग, सम गुड पीपल, सो दे हैड इनवाइटेड मी। तो मैं बोला आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट डिस्टेंस दैट टाइम, बट आई वाज सपोर्टिंग देम एंड ठीक है, आई मीन ये एंड देन कोइंसिडेंटली 26 जनवरी था, तो एज अ फौजी लॉट ऑफ पीपल स्कूल इनवाइट्स यू फॉर टॉक एंड सम वन स्कूल इनवाइटेड मी एट डोंबिवली दैट साइड। तो मैं वही टाइम पे कोइंसिडेंट ओला ड्राइवर आया घर, स्कूल हैड सेंड, तो मैं उनके साथ बैठ के पीछे बैठ के सडनली आई वाज स्लीपिंग। फिर वो कल्याण शील फाटा के आसपास लॉट ऑफ रनर्स रनिंग, वो फ्लैग सब। तो ओला ड्राइवर ऐसे मुझे वैसे देख के बोलता है, ही वाज नॉट डूइंग आई एम अ रनर। बोल रहा, अरे देखो ना साहब, ये लोग सब कहाँ से भाग गया, पता नहीं इन सालों को क्या मिलता है सुबह से। एंड आई वाज लाइक पीछे बैठ के बोला, ये क्या कर दिया करके। अगर आई वाज लिसनिंग टू हिज पर्सपेक्टिव, हाँ, उसके हाँ. लिए ये था कि ये जो 100 लोग हैं, कोई 65, बोलते पागल लोग हैं साले, सुबह सुबह उठ के हाँ, हाँ, 26 जनवरी के दिन अपन सब होते तो सोते एकदम मस्त हाँ. दिन भर। सो हिज पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, लाइक इट वाज सच फनी थिंग। मैं पीछे बोला, हाँ सही है, सही, आप सही बोल रहे यू हो राइट. बिल्कुल। ये ना दो अलग वर्ल्ड हैं, राइट. एंड आई ऑलवेज से कि अगर आपको जानना है ना कि कम्युनिटी क्या है, या फिर आपको जानना है ना कि इसमें होता क्या है, पहले बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. नहीं एग्जैक्टली। तो आप कभी नहीं रिलेट कर सकते. आई रिमेम्बर 2018 में जब पुणे हाफ मैराथन मैंने शुरू की, एंड मैं अपने बॉस के पास मिलने गया, तो उन्होंने कहा, विकास तुम ये कह रहे हो कि तुम एक रन करने जा रहे हो जिसको लेके 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक लोग दौड़ेंगे, सवेरे 5 बजे आएंगे. मैंने कहा नहीं, उनको 4:30 बजे आना है क्योंकि 5:15 पे रन शुरू होगी. कह रहे उसके लिए पैसा भी देंगे. हाँ, उसके लिए पैसा भी देना। मैंने कहा हाँ. और कह रहे तुम कह रहे हो 10,000 लोग आएंगे. मैंने कहा हाँ. कहते यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, ऐसा कौन करता है. मैंने कहा नहीं, आप देखना सर, होगा ऐसा. सो ये राइट कि जब तक आप उस कम्युनिटी में नहीं हो ना, आपको वो नहीं पता होता है कि उसमें है क्या. सही जैसे बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप लड्डू नहीं खाते हो, देख के थोड़ी पता है कितना मीठा है. सीरियसली, करेक्ट. सो यू हैव टू सीरियसली, टेस्ट इट फर्स्ट. सीरियसली। सो आई आई ऑलवेज से एंड इनवाइट पीपल कि पहले आप उसको टेस्ट तो करो बिफोर यू पास अ जजमेंट. तब समझ में आएगा कि कौन सी चीज कैसी है. सीरियसली आई रिमेंबर, लाइक व्हेन जब वो 2012-13, हाँ, हाँ. रनिंग, नॉट मेनी पीपल वेर रनिंग। मुझे अभी भी याद है, आई डिड माय फर्स्ट फुल मैराथन 2014 या समवेयर, एंड देन ऑफिस में समवन वाज देयर ना, तो उसने मुझे यही पूछा कि, एंड ही वाज हैप्पी, अच्छा फुल मैराथन किया कितने टाइम में, तो आई हैड डन इन सम 6 आवर्स दैट हम्म, हम्म. टाइम, सर 6 आवर्स 2 मिनट्स ऐसे, फुल मैराथन पर। मतलब फर्स्ट कौन आया करके, तो फिर उनका वो है ना, मैं बोला कोई केनियन आया 2 घंटे 14 मिनट या 13 मिनट। और तुम कितने में आए, बोले 6:02। मतलब तुम टाइम पास करने गए थे वहां पर। दैट वाज हिज रिएक्शन, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो मुझे बोला चलो 42 किया, एंड देन वो केनियन का टाइम सुना, उसके बाद बोलते साला तुम टाइम पास करने गए थे, नेक्स्ट टाइम से अच्छे करो करके। सो एज यू राइटली सेड, जब तक तुम वो कम्युनिटी का पार्ट नहीं होंगे ना, यू विल हाँ. नॉट रियलाइज वो दर्द, जो सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं, क्यों वो 3,000 रुपए खुद दे के, 3,000 तो खैर बॉम्बे वगैरह में होगा इवेंट, अगर कहीं हम दिल्ली कहीं जाते हैं, दैट ट्रैवल. ट्रैवल का, होटल का, it is nothing less than 20-25,000 per race. Still you keep on going year या and year.
या यू नो। नो एंड ये वाला पॉइंट ना मेरे साथ भी ये कई बार और हुआ है जब मेरे से भी पूछा गया था कि विकास तुम दौड़े तो क्या पोजीशन था तुम्हारा, तो मैंने कहा शायद 300 के आसपास था। कहे तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं आए और तो तुम उसके बाद भी दौड़ने गए और तुम्हें मेडल भी मिला, ऐसे कौन सी रन होती है, ये तो फर्जी है। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, आई रिमेम्बर अभी भी पहली बार, एंड आई सेड कि मान लो आप मैच खेलने गए, तब सचिन प्ले कर रहे थे, तो मैं कहा आप क्रिकेट देखने गए स्टेडियम में बैठ के, आपने मैच देखा, वहाँ वो 11 लोग खेल रहे हैं और बैटिंग हो रही है, आपने देखने का पैसा दिया, मान लो आपको उनके साथ खेलने को मिले तो हाँ तो बहुत बढ़िया है। तो अब मैंने कहा यही समझ लो, हाँ, यहाँ किपचोगे आगे दौड़ रहा है, आप उसके साथ दौड़ रहे हो, भले ही दौड़ रहे। पीछे दौड़ रहे हो उसी ग्राउंड पे। हाँ, मैंने कहा आप बताओ कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आप सब वही कर सकते हो जो ओलंपियन कर रहा है। ओलंपियन कर रहे, मैंने कहा वहाँ स्टेडियम में आपको घुसने नहीं देंगे, आप दूर से देखोगे, यहाँ पे आप उनके साथ कंधे से कंधा सही मिला बात के है, सही और बात वही मेडल उनको मिलता वही आपको। अरे हाँ यार, इसमें दम तो है। तो सो व्हाट यू सेइंग इज राइट कि पीपल हैव टू कम टुगेदर और है। एक बार एग्जैक्टली। आके आप वो एंजॉय करो, इट्स अनदर लाइफ, तभी आप बहुत कुछ कर पाओगे पॉसिबली लाइफ में। नहीं, जीना और मरना तो सबको है, वेरी इजंट ट्रू। इट? एंड कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो पहले वो साइड पे होते थे, जब उन बहुत ये करके पूछते थे, लाइक तुमको क्या मिलता है, एंड मेनी ऑफ देम हैव कम दिस साइड। वो लोग कभी 5 किलोमीटर वॉक किए, फिर 5 को 10 किए, नाउ दे आर सो स्ट्रांग इन दिस, हमसे भी बेटर रनर है करेक्ट टाइम करेक्ट वाइज करेक्ट एंड ऑल। करेक्ट करेक्ट। देन दे से कि यार ये पोटेंशियल तो हमने रियलाइज नहीं किया। सो रनिंग इज वन स्पोर्ट्स जो आपको आपका पोटेंशियल एहसास दिलाता है कि भैया आप ये कर सकते हो करके। करेक्ट करेक्ट। प्रोबेबली वन ऑफ दो स्पोर्ट्स ओनली, या जो या आपको ये, बिकॉज साइकिलिंग हुआ या स्विमिंग हुआ, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। रनिंग तो कैसे, ठीक है, रनिंग इज वन सिंपलेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव स्पोर्ट्स, एक जूता है कि वो बात अलग है कि आप कितना कॉस्टली जूता लेते हो, कितना गियर लेते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट आप करेक्ट। नॉर्मल उठ के भी एक टी शर्ट और पैंट, हमें क्या कहाँ पहले पता था कि जो वीक वाला शर्ट होता है या ये वाला गियर होता है या जूते ऐसे होते हैं, या अपन भी तो वैसे ही भागे ऑफ हैं। कोर्स ऑफ कोर्स। मुझे तो नहीं याद है कि पहले जब हम लोग मिले होंगे करेक्ट। कभी हमने एक दूसरे से पूछा होगा यार कौन सा कौन जूता सा आज जूता पहने है? हो, राइट? ऑल वी सेड कि यार यहाँ से वहां तक पहुंचना है, सीरियसली, राइट? एंड एट द सीरियसली। एंड अगर उस दिन राम खुश रहे तो केला मिल जाएगा, केला मिल ठीक जाए। है। सो दैट्स हाउ थिंग्स सीरियसली, वर, दैट्स एंड हाउ। आई थिंक दैट वाज अ हैप्पी सिचुएशन। आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को ना फिटनेस एक प्रायोरिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस अगर आपने नहीं किया तो मेडिकल विल मेक यू देयर प्रायोरिटी, एग्जैक्टली। हॉस्पिटल विल मेक यू देयर प्रायोरिटी। अगर आपने पहले फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, बाद में आप हॉस्पिटल में मोस्टली दिखोगे। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेक इट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि एग्जैक्टली। यार आपको फिट होना है, और उसके लिए वॉकिंग और रनिंग में इसलिए और भी प्रमोट करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो आपके हार्ट के लिए सिर्फ इतना अच्छा है। आई थिंक इट कम्स नेचुरली, राइट? आप पैदा हुए जब से, तब से लेकर जब तक आप जिंदा हो, आप वॉक ही तो कर रहे हो, राइट? हमारी बॉडी इसीलिए बनी है। ट्रू, और ट्रू। इंडिया एज अ कंट्री, वी लव टू वॉक। वी लव टू हर वॉक। जगह हम चाय पे जाते हैं, हाँ घूमने जाते हैं, पुलिया पे बैठते हैं, लड़की से मिलने जाते हैं, वॉक ही तो करते हैं, राइट? हर तो मैं कहता हूँ कि वो आप सिस्टमैटिकली क्यों नहीं कर सकते कि 1 घंटे आप अपने लिए दो, और एंड यू विल बी अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ डिजीजेस, वही ट्रू, इजंट इट? वही ट्रू। सो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो आपने बताया अभी ना कि अम, लोगों ने पिकअप किया रनिंग और आज वो कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी स्टोरीज हैं हम लोग की लाइफ्स में, हमने देखे हैं कि वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। अम, आपके हिसाब से क्या लगता है अगर किसी को रनिंग पिकअप करनी है, जिन्होंने कभी नहीं किया है, मान लो माई मदर को, पेरेंट्स को, स्पाउस को, या फिर जो छोटे लोग बच्चे हैं या फिर उनकी एज कम है, उनको ये प्रायोरिटी बनानी है, तो उनको क्यों देखना चाहिए कि उनको रनिंग, वॉकिंग या कोई भी फिटनेस एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए? सी, इसमें ना सबसे एक 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 पहलू ये है, जब कोविड आया था, हम्म कोविड 19, हम्म जब हम सब वो दौर से गुजर चुके हैं, तब तब सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि जो बंदे थोड़े फिट है, बंदे बंदियां, हु हैड सम लेवल ऑफ एक्टिविटी, रनिंग, वॉकिंग, आपका एटलीस्ट दे वेर मच मच ये कि रेजिस्टेंस टू कोविड,
yes, there are cases कि extreme fit लोग भी उनको but then 95% of the time ये था कि कुछ level of activity अगर आपने की है तो okay, you are bit safe. Right. एंड देन आपने देखा होगा कोविड के प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड। आप कोई भी सिटी में जाते हो, लाइक आई ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट, अभी अगर आप अपने गार्डन्स या रोड में सुबह एक्टिविटी देखो कॉम्प्लेक्स में, पीपल हैव सिग्निफिकेंटली कम आउट, एंड दैट रियलाइजेशन हैज हैपेंड। एक कोविड वाज द गेम चेंजर फॉर मेनी कि Right. चलो ये वो बात अलग है। कुछ कुछ इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स में पीपल, जिम हुआ या बैडमिंटन, पीपल हैव सडन कार्डियक, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड, किसी का जेनरिक बीमारी, दैट्स अ डिफरेंट। देन 99% ऑफ द टाइम पीपल हैव रियलाइज कि भैया कुछ तो फिट होना चाहिए। एंड अगर आप हिस्टोरिकली देखो, हिस्टोरिकली ये तो अभी ट्रेंड अपने में आया, हिस्टोरिकली पीपल वेर मच मच फिटर देन अस। Of course, of तब वो course. वॉकिंग रनिंग वाज एवरीथिंग फॉर Yeah, देम। yeah, yeah. देन केम द मॉडर्नाइजेशन, लोग कंप्यूटर के सामने बैठ गए, एंड देन दे बिलीव वीडियो गेम इज मोर पावरफुल देन द एक्चुअल गेम्स। जब हम स्कूल में थे और अब स्कूल में, अभी तो स्टिल थिंग्स आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ थिंग। बीच का जनरेशन ऐसे हो गया था कि एवरीथिंग वाज गेम्स Just फॉर देम। बेड पे लेट के कुर्सी सो पे. सो अगर कोविड ने सबको ये रियलाइज किया है, सो आई थिंक दैट्स अ इम्पॉर्टेंट कॉल साइन सभी के लिए कि कुछ तो एक्टिविटी करना ही चाहिए Right, करके। अगर right. आप कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, मोर देन एनीथिंग आप आपका पोटेंशियल रियलाइज नहीं करोगे, Correct, एंड correct, correct. दैट्स व्हाई आई से कि इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स। Yeah, I agree, and I think आपके अपने मोटिवेशन के लिए भी, एग्जैक्टली। राइट, हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेड करते हैं, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं, उसके बाद हम काम करना शुरू कर देते हैं। मैं हरदम ये कहता हूँ, काम करने के अलावा आपने कौन सी नई चीज़ की, राइट? पहली 20 साल तक जो हमने किया है, हमने पढ़ाई किया, बहुत सारे कम ही लोग होते हैं जो उसके बाद भी इन पैरेलल कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं। एक आप दिनचर्या में ढल जाते हो, अगले 40 साल वही कर रहे हो, सवेरे ऑफिस गए, शाम को आए, आपका बिजनेस है तो आपने यही किया, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर आप रहे कुछ हो। नहीं कर सो सकते। मैं हरदम ये कहता हूँ कि हो सकता है आप कमर्शियली ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ट्रू। आपने, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि इट्स अ क्राफ्ट, इट्स अ स्किल, राइट? जो आप अक्वायर कर रहे हो रनिंग करके, आप ट्राई करो, इट विल मोटिवेट यू। आपको कुछ और करने का, हाँ, किसी भी एज में आप पिक कर सकते हो। इट्स डिफरेंट थिंग कि अगर आप लेट थोड़ा पिक कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में देनी होंगी, बट आई वुड से रिस्क को छोड़ दो, पहले शुरू तो करो। आपकी बॉडी पहले बता देगी भैया इसके आगे आप पुश नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू। मैं हरदम कहता हूँ कि ट्रेनिंग करते हुए कोई मरा नहीं, और अगर ट्रेनिंग करते हुए कोई मरा नहीं तो ट्रेनिंग रीज़न नहीं था, करेक्ट। राइट? देयर इज़ अ लॉट मोर, और नहीं भी करता तो हो सकता है कि होता उनके साथ, इट्स अनफॉर्चुनेट बट होता। नाउ इन योर केस, आपने कहा ना 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 मैराथन, अल्ट्रा एक्सेट्रा सब कुछ कर लिया, अभी टाल्टा अल्ट्रा भी करके आए हैं आप। अभी क्या प्लानिंग है, किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है? सो मेरे लिए कैसे ना, आई एंजॉय द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो अभी इमीडिएट गोल इज कॉमरेड्स 2023, क्योंकि मैंने 2019 में आई हैव डन वन, पहले कर चुका हूँ, अप रन कर चुका हूँ। एंड देन 2020 रजिस्टर किया था, बिकॉज वो ट्रेडिशन होता है ना, आप करोगे तो डाउन। फिर कोविड आ गया एंड 2 साल कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर मैंने रजिस्टर किया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सो अगेन वो जो बैड लक होता है और ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, आई वाज रियली ट्रेनिंग वेल। और बीच में आई एम अ गुड क्रिकेटर ऑल्सो, तो विकेट कीपिंग करता हूँ। तो मुझे मैच के लिए बुलाया गया था, और मुझे सर ने, कोच ने, सतीश सर बोले थे कि नहीं जाएगा तो क्रिकेट, बिकॉज रनिंग का टाइम है, यू डोंट टेक चांसेस। ठीक है ना सर, एक बार तो दौड़ चुके हैं करके। सो एज अ रनर वो ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ना अपने आप में, अ, आप ये स्पोर्ट्स को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। आप भले भगवान हो, लाइक यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग। तो प्रोबेबली वो टाइम पे ऐसे था, ठीक है सर, एक ही तो मैच खेल के आना है। एंड वो जब मैच खेला, एंड वी ऑलवेज एज अ स्पोर्ट्समैन हम 100% देते, कोई भी स्पोर्ट्स खेले। करेक्ट। सो विकेट कीपिंग में एक ऐसे था सीन, अच्छा था, वी वर इन द फाइनल्स, जंप मारना था कुछ बचाने, और जंप मार दिया, हुँ, एंड लैंड हुआ तो ग्रोइन स्प्लिट हो गया। हुँ, And हुँ। that groin split took that comrades away from me वो साल, अच्छा। लास्ट ईयर। देन मुझे रिकवरी में काफ़ी टाइम लग गया, 7-8 महीने। हुँ, सो दिस ईयर अगेन नाउ फिट, आई हैड टेकन अ ले ऑफ रनिंग से, I had put lot of strength training, and then
नाउ दिस ईयर वुड बी कॉमरेड्स जून 23. उसके लिए आई वाज ट्रेनिंग, सो आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग. आई क्वालिफाइड जयपुर में, and then फिर Tata Ultra Marathon. Now the training season have already started, commenced. So as we speak today, I was supposed to run 18 kilometers, but I'll run in the evening, and then tomorrow morning there is a run. So it's a beautiful journey. I enjoy the training process more than anything, you know. And वो मज़ा आता है, वो मज़ा आता है. And since we all are working professional, हमें वो privilege नहीं है like elite athlete have a different, I'm not saying उनका अलग regime होता है, extremely tough, you know. वो उनका प्रोफेशन है. प्रोफेशन है, बट अपना प्रोफेशन वही, सुबह आप उठोगे 5:30-6 बजे उठ के यू रन, यू कम बैक, यू चेंज, आप ही ड्राइव कर रहे हो, 1-1.5 घंटा ट्रैफिक, ऑफिस में जाके मार्च एंडिंग भी आ रहा है, सो अलग तामझाम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, उसका इसका. एंड देन यू नो शाम होते होते योर फैमिली टाइम, सो मेनी इश्यूज, एंड यू स्लीप भी पूरा नहीं होगा, एंड नेक्स्ट डे अगेन द साइकिल्स. फॉर अस इट्स बिट चैलेंज, but I love that process of you know. But over the time, because more than anything, I've become mature in this process. You know, हमने सब कुछ किया जो एक एक रनर अभी भी करता है. Like now, when you एक आप दादाजी का ऐनक लगा के पीछे देखते हो ना, when Facebook or when all the new runners do so many things, you say अरे यार ये तो मैंने भी किया है. Yeah, yeah. किसी किसी को लगता है अरे क्या कर रहा है लोग टाइप्स. But then when you look that, I always believe ठीक है ना, enjoy the process. आपने स्टार्ट किया, आपने फेसबुक पे पूरी दुनिया को फोटो दिखाया, रनिंग 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 के सिवा कुछ नहीं बात किया. देन यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर, पेसर, इन्फ्लुएंसर, एंड यहाँ वहाँ टॉक के लिए बुलाया. यू एंजॉय दैट प्रोसेस. Yeah, एंड yeah. व्हेन यू कम टू अ सर्टेन स्टेज 12-13 साल के बाद, नाउ यू लव दैट सेरेनिटी. ठीक है कि आई एम एंजॉयिंग माई प्रोसेस. ठीक है, व्हेन यू लुक बैक एट द कम्युनिटी एंड यू आर सो प्राउड की कम्युनिटी इज ग्रोइंग, Yeah. मतलब ऐसे होके ग्रो होके आ रहा है करके. सो यू फील सो हैप्पी कि यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. एंड रनिंग ऑलवेज कीप्स यू टीचिंग, लर्निंग. सो द नेक्स्ट इमीडिएट गोल इज कॉमरेड्स. Okay. एंड देन बोलते हैं ना कि यू हैव टू, देन अल्ट्रा रनिंग को थोड़ा ब्रेक देके आई विल स्टार्ट ट्रायथलन इन द नेक्स्ट सीजन, Okay. प्रॉब्ली 24 से. गुड लक विद द कॉमरेड्स. और जून में आ रही है. आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. Yes, एंड definitely. हम लोग मिलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे पक्का पक्का विकास. साथ में. एंड कीप इंस्पायरिंग पीपल दैट यू आर डूइंग. एंड आई थिंक जब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है आई विश ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जब हम लोग बच्चे थे. Exactly. तो हो सकता है आप कुछ और कर पाते Exactly. इन एडिशन टू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. Very true. हो सकता है मैं तब एसएसबी क्वालिफाई कर पाता. Seriously. बट आई थिंक आप वो अभी कर रहे हो हमारी यंगर जनरेशन के लिए. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू आप शो पे आए. इट्स अ प्लेजर. It's always pleasure, because you know, like हम एक दूसरे को इतने साल से जानते हैं. राइट. And I've seen your journey, and मैं मेरे podcast पे have taken your interview. And trust me, जब वो interview was published on YouTube, so many people got inspired. You know, everyone was like, यार ये story है करके, you know. Yeah. And then people look up to you. See, I'm not saying कि विकास is great or Bijay is great. Yeah. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम एक माध्यम है. You know, we are a source. हमने ठीक है ऐसे करके आए, and we did things right so that today we are sitting और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं about the success. And we know that हमारे आगे भी लाइफ है 20-25-30 साल जो भी Yeah. है. Yeah. And with those experience of back, and we know that हम ऐसे ही लेके जाएंगे. जब मैं देखता हूँ रूरल इंडिया से, सी जो अर्बन इंडिया है, इट इज हार्डली अ परसेंटेज. Yeah. जो बोलते हैं ना, एक मेरे अच्छे दोस्त ने कहा था कि सिंस यू आर लिविंग इन अ 3 BHK इन बॉम्बे, और आप यू नो यू आर वर्किंग इन द पॉशेस्ट, दिस इज द बेस्ट इंडिया कैन ऑफर यू, Yeah. यू नो, एंड यू आर एट दैट. ऐसे हमारे लाखों करोड़ों बच्चे हैं ना जो बेचारे अभी भी रूरल. आई रिमेम्बर कोविड में जब पॉडकास्ट इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, हिमाचल से कुछ बच्चों ने इनवाइट किया था कि आप हमारे साथ लाइव आ सकते हो क्या. ऐसे ओके, कोविड में टाइम था, एंड ये बच्चे जब इंस्टा पे लाइव ले रहे थे तो काफी डिस्टरबेंस आ रहा था. छोटे 10-12 के, मुझे ऐसे पेड़ कुछ दिख रहा था, तो मैंने उसको एक बच्चे को पूछा, मैंने तुम कहाँ से ले रहे हो. बोलते सर हम पेड़ पे बैठे हैं क्योंकि रेंज आता नहीं है. बाकी के पेड़ पे भी 4-5 पेड़ पे बच्चे बैठे हैं जो आपको सुन रहे हैं. देन आई रियलाइज कि यार व्हाट वैल्यू Yeah. हमारे जैसे लोग इज एडिंग.
You know, Yeah, like yeah, we yeah. may not be a film star, we may be a very common people, Hmm. but हमारी story is motivating them. You know, we have not done anything great. Things fell in right, and probably God was kind enough Of to course, all of of us. course, of course. And हमारी जो journey सुन के there would be generations who would reach at that level. And Yeah, that is yeah. what running has taught us, and that is what being a defense aspirant has taught us. You know, या नो so नो वेरी वेरी ट्रू एंड यू राइट कि वो जो मैंने शुरू में कहा ना कि 0 से 1 वाली जर्नी में अगर आप साथ में रहते हो, आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है कि जब फिट पेज हमने शुरू किया था तो पहला ऐप किसने डाउनलोड किया था और पहला ट्रेनिंग प्लान किसने लिया था, राइट? वो जो दैट्स द फर्स्ट कंट्रीब्यूटर, दैट गाय बिलीव्ड इन यू। हम खुद नया आज ऐप देखेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे। आई ऑलवेज थिंक इफ दैट पर्सन डाउनलोडेड और उसने हमारा ट्रेनिंग प्लान लिया, पहली बार जो उसने किया ना, उसका जो इम्पैक्ट है wait, वो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। वही सेम चीज़ आप कर रहे हो, वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जब वो लोग पेड़ पे बैठते हैं ना, हमने जो भी चीज़ बताई उसको वो ना, वो उसका लकीर का फ़कीर बांधने वाले हैं और वही करेंगे। तो इसलिए हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको सही बताएं और हरदम सही बताएं। एंड आई थिंक वी वेक अप टू डू थिंग्स एंड होप कि हम गलत ना करें। wait. जैसे हम लोग शुरू से पहले दिन से हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2 साल हो गया अभी, 3rd ईयर स्टार्टेड, एंड एवरी टाइम इट इज़ कि हाँ, कीप रिसर्चिंग, कीप पुटिंग समथिंग, कि किसी एक आदमी को उससे बेनिफिट भी अगर हुआ ना सही तो बात इट्स ऑल टोटली सही वर्थ इट। अगर एक इंसान की लाइफ चेंज हो गई कि वो सुन के, वो करके, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। सो And then you guys are doing wonderful because you know FitPage, as I say, it's like a family. या इट And इज, see, अभी कैसे कि being in Instagram, या थोड़े followers है, whatever 50,000, काफी लोग अप्रोच करते हैं कि सर ब्रांडिंग कर दो, ये है वो है, पहनो। बट अपने लिए ऐसे नहीं। व्हेन आई रिमेम्बर जैन या वो या जब बोली या थी, जैन वाज अ डे डियर वन, फ्रेंड। या मतलब यार तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, करेक्ट FitPage लाइक फास्ट एनफ है, करेक्ट FitPage दे आर लाइक फैमिली। मतलब करेक्ट। अपन टी शर्ट, ये नहीं कि मैं सिर्फ हाँ, एसोसिएटेड हूँ तो ही मैं नहीं, मैं तो अपना FitPage का टी शर्ट पहन के, बिकॉज आई लव दैट करेक्ट करेक्ट। and I love what you are doing, and you know, it is always pleasure कि जब मरीन ड्राइव पे तुम्हें देखते हैं रन या करते हो, it is या always like, because I am a slow runner, मैं देखता हूँ अरे विकास है, चलो विकास का थोड़ा भाग लेते अरे हैं, though I कम may ऑन not run with him नहीं for नहीं long, नहीं, but it's that brotherhood जो बोलते हैं ना, ऑफ band of कोर्स brothers, ऑफ अजीत कोर्स। है, and या we come a long way, you या know। या तो ये जो रनिंग में चेंज, लोग आएंगे जाएंगे, बट हम तो वही रहेंगे, ऑफ कोर्स and we ऑफ will कोर्स। enjoy that journey, you know। फॉर लाइफ Yes, yes। टुगेदर फॉर And I श्योर। wish FitPage all the best, and I'll see you growing always. थैंक यू वेरी मच एंड वील कीप रनिंग टुगेदर। Perfect, perfect, बाय। perfect. Thank you, थैंक यू thank you, थैंक यू। Vikas.